भारत की प्राचीन कथाओं में शकुंतला की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। यह कथा महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। साथ ही महाकवि कालिदास ने भी इसे अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में अमर बना दिया है। शकुंतला का जन्म महर्षि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका अप्सरा को भेजा। मेनका ने अपनी मोहिनी छवि से विश्वामित्र को मोहित कर लिया। उनके मिलन से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शकुंतला पड़ा। जन्म के बाद मेनका ने उस शिशु को जंगल में छोड़ दिया। वहां एक पक्षियों का झुंड शकुन उस बालिका की रक्षा करता रहा। तभी महर्षि कण्व शे उधर आए और उस बालिका को देखकर द्रवित हुए। उन्होंने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम रखा शकुंतला, शकुनों द्वारा संरक्षित। शकुंतला का सौंदर्य और तपस्या। शिकण्व के आश्रम में शकुंतला बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, कोमल और गुणवान कन्या बनी। वह प्रकृति और आश्रम जीवन से जुड़ी थी। फूलों से खेलना, पशु पक्षियों की देखभाल करना और ऋषि-मुनियों की सेवा करना उसका प्रिय कार्य था। उसका हृदय अत्यंत सरल और निर्मल था। शकुंतला और राजा दुष्यंत का मिलन। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए जंगल में पहुंचे। उनका मार्ग कण्वश्य के आश्रम से होकर गया। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा। उसकी सुंदरता, सरलता और शील देखकर राजा मोहित हो गए। राजा दुष्यंत और शकुंतला में वार्तालाप हुआ और शीघ्र ही दोनों ने एक दूसरे को मन से स्वीकार कर लिया। उस समय गंधर्व विवाह की परंपरा थी, जिसमें बिना किसी औपचारिकता के आपसी सहमति से विवाह किया जाता था। दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया। विदा होते समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी और कहा, जब मैं महल पहुंचूंगा तो तुम्हें आदरपूर्वक रानी बनाकर अपने साथ रखूंगा। यह अंगूठी मेरे प्रेम का प्रतीक है। श्री दुर्वासा का शाप। विवाह के कुछ समय बाद एक दिन शकुंतला अपने विचारों में खोई हुई थी। उसी समय महर्षि दुर्वासा आश्रम आए, पर शकुंतला ने ध्यान नहीं दिया। क्रोधीश ने उसे शाप दिया, जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रही हो वह तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। तभी आश्रमवासियों ने ऋषि से विनती की। उनकी दया से शाप का प्रभाव कुछ कम हुआ। उन्होंने कहा, यदि वह व्यक्ति तुम्हें कोई पहचान का चिन्ह देखेगा तो तुम्हें स्मरण कर लेगा। राजा दुष्यंत का विस्मरण। शकुंतला गर्भवती हुई और आश्रमवासियों के आग्रह पर वह अपने पति दुष्यंत से मिलने महल की ओर चली। मार्ग में एक नदी पार